नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे। गवाह किसी भी केस में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी केस की हार जीत सबूतों और गवाहों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन कई बार गवाहों को डरा धमकाकर केस को कमजोर कर दिया जाता है। सैकड़ों ऐसे केस हुए हैं जो गवाहों के ना होने से चल नहीं पाए। सैकड़ों केसों में डर कर गवाहों ने केस में गवाही नहीं दी और गुनहगार छूट गए। कई बार डर या धमकी से गवाह अपने बयान से भी पलट जाते हैं। ऐसे में गवाहों की सुरक्षा अहम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। भारत का कानून गवाहों की सुरक्षा का भी इंतजाम करता है। अगर कोई भी गवाह को धमकी या फिर झूठी गवाही देने के लिए प्रेशराइज करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 195A के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। अदालतों ने भी गवाहों की सुरक्षा पर अहम पहल की हुई है। आज हम गवाहों की सुरक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देंगे और हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी आपको गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी देंगे। अभिजीत जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। चलिए एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गवाहों के हक पर कानूनी जानकारी के लिए अगर आप कोई भी सहायता चाहते हैं, कानूनी मदद चाहते हैं, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और अपनी हमारे साथ जुड़कर समस्याओं को समाधान कीजिए। नंबर्स हैं 012061279379 012061279338। तो चले कार्यक्रम को शुरू करते हैं और हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं अभिजीत चट्टोपाध्याय जी, उनसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे सर आपसे कि विटनेस प्रोटेक्शन या गवाह की सुरक्षा क्या कुछ कहता है। नमस्कार। एक्चुअली क्या है जी, हमारा कोर्ट में क्रिमिनल एक्ट के लिए ज्यादातर आदमी डरते हैं। जो सिविल मैटर जो है, सिविल केस में मतलब जो दीवानी होता है उसमें तो गवाह की प्रॉब्लम नहीं होता इतना, लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट में जो होता है फौजदारी क्यों नहीं, दीवानी में जहाँ पे होता है मतलब क्रिमिनल केस में ज्यादातर, वहाँ पे गवाह की थोड़ा डर लग सकता है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि बहुत मैटर में वाल्नरेबल केस होता है। वाल्नरेबल के मतलब कोई रेप केस हो गया, कोई मर्डर केस हो गया, कोई एक बड़े अमाउंट इन्वॉल्व है, ईडी की इन्वॉल्वमेंट है, सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट है, तो जहां पे कोई एक विशेष आदमी को विशेष रूप से सेव करना है तो वाल्नरेबल उसी को कहता है कि जहां पे कोई रिस्क है ज्यादातर। तो ऐसा किसी केस के सिलसिले में जब विटनेस को बुलाते हैं तो उसी को प्रोटेक्शन के लिए सरकार से और या तो कोर्ट से भी उसको प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन के देने का हक सरकार की है, सरकार की तरफ से है और पुलिस को भी देना है प्रोटेक्शन। इसका कारण क्या है कि कोर्ट में जब विटनेस आता है, हम लोग विटनेस को क्यों बुलाते हैं कि किसी एक केस को प्रूफ करने के लिए। तो ये तभी विटनेस की जरूरत होता है। विटनेस आते हैं, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको रिप्लाई देते हैं वो लोग। तो ये टू प्रूव द केस हमारा प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। किसी एक मुजरिम को लेके आना, कोर्ट में पेश करना और उसी को प्रूफ करना कि वो उसी दोषी की है, दोषी की उसी केस में। तो तभी हमें विटनेस को प्रोटेक्शन की जरूरत होता है। अभी आप बताओ। एक मिनट, मेरा डिस्टर्ब हो गया। जी 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 सर। तो विटनेस को प्रॉब्लम होता है तब तो तभी प्रोटेक्शन देना पड़ता है और सरकार की तरफ से। हाँ ठीक।
सरकार की तरफ से उनका प्रोटेक्शन देना जरूरी है। जी बिल्कुल। अभिजीत जी, गवाह कौन होता है और गवाह के हक क्या हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या है, मैंने पहले ही बोला था कि विटनेस क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसिक्यूशन केस वो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को किसी गवाह जरूरत है। जैसा कि डॉक्टर्स की गवाह होता है, कोई किसी के डेथ हो गया, मर्डर केस हुआ, उसके लिए डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एविडेंस में लाना है, उसी के तहत विटनेस को बुलाना है डॉक्टर्स को। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा वल्नरेबल केस होता है जहाँ पे डॉक्टर्स की प्रेजेंस जरूरी होता है, तो डॉक्टर को मुजरिम की टीम से हो सकता है कि उसको डराते हैं, उसको मर्डर करने का धमकी देता है। तो इस तरह की हालत में विटनेस को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि गवाह की किसको बोलता है, गवाह उसी को बोलता है जिसकी विटनेस के लिए, जिसको बुलाता है कि प्रूफ करने के लिए। मतलब हमारा कोई एक वल्नरेबल केस आया जिसमें प्रोसिक्यूशन को उसको प्रूफ करना है, और वो प्रूफ के लिए हमें कोई साक्षी की जरूरत है, गवाह की जरूरत है, और वो गवाह को प्रोटेक्शन देना सरकार की काम है। और तभी हमें सरकार की तरफ से देखना है कि गवाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक हम ऐसा कभी ऐसा होता है कि हमारा पास एक प्रिंसिपल विटनेस है जिन्होंने कोई क्राइम होते हुए देखा है, अगर उसी विटनेस को आउट कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसको मर्डर कर दिया जाएगा, उसमें क्या होगा, तो विटनेस नहीं होगा तो मुजरिम के खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस जुगाड़ नहीं कर पाएगा, तो मुजरिम को बरी हो जाएगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, जी बिल्कुल हमें सर, गवाह को जरूरत है। इसीलिए गवाह कौन है, गवाह वही है जिसके तहत हमें केस को प्रूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अशोक हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे कि क्या कुछ समस्या है आपकी, इस विषय से जुड़ी हुई। हमारे कानूनी विशेषज्ञ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि मेरे बेटे का 498 का केस चल रहा है, उसमें कंप्लेनेंट के बयान हमारे फेवर में PW1 हो चुके हैं। अब उसके शेष गवाह नहीं आ रहे हैं, उनको BW भी जारी हो चुके हैं, NBW भी जारी हो चुके हैं, लेकिन कोई गवाह उसका अन्य गवाही देने नहीं आ रहा है। तो ऐसे में केस बंद होगा या नहीं, या चलता रहेगा, कैसे बंद होगा, ये जानना चाहते हैं। केस बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक NBW एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोर्ट को इसके बारे में ऑर्डर देना पड़ेगा कि हमें वो विटनेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि विटनेस नहीं आएगा तो कोर्ट कब तक वो वेट करते रहेगा। तो उसका कंसिडरेबल टाइम तो जरूर दिया होगा, और उसके बाद अगर NBW एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आपको जो प्रोसिक्यूशन है उसको बोलना पड़ेगा कि आप विटनेस को, अगर विटनेस को बात दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, निकाल दीजिए विटनेस के तौर पे, और या तो केस खत्म कीजिए। जी अशोक, जानना चाहेंगे अशोक, आपको अपने इस सवाल का उत्तर ठीक तरह से मिल पाया? जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे चट्टोपाध्याय जी की वल्नरेबल विटनेस या खतरे में गवाह की परिभाषा क्या दी गई है? जी, एक्चुअली क्या है, मैंने बोला पहले भी, वल्नरेबल विटनेस यही होता है कि जो खूब वाइटल विटनेस है और उसमें से खतरा हो सकता है कि अगर उसको मार दिया जाए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जी। मेरा एक क्लाइंट है जिन्होंने उसका अपना बच्चे को, 2.5 साल की बच्चे को मार दिया और थ्रो करके, मतलब उसको फेंक दिया दूर, उसमें से वो मर गया 2.5 साल की बच्चे। तो अभी उसमें से विटनेस एक ही था, उसका बीवी, और उसमें से दूसरी विटनेस था जो उनका एक दोस्त था। तो अभी जब केस चल रहा था तो उसका बीवी अभी मिल नहीं रहा, बीवी को समन दिया विटनेस से, बीवी नहीं आ रहा है। अगर हो सकता है कि
बीबी को, पत्नी को उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया होगा ताकि वो आ नहीं पाएगा। जैसा अभी भाई साहब ने 498A के बारे में बोला है कि विटनेस नंबर 2 जो है वो नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आएगा, इसका मतलब यही होगा कि प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस द विटनेसेस इन टाइम। मतलब जो प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने विटनेस को नहीं ला पाया। एक वाल्नरेबल विटनेस वो होता है जिन्होंने खुद आंखों में देखा कि वो टॉर्चर होते हुए या तो वो बच्चे को मारते हुए। तो एक वाल्नरेबल विटनेस ये है कि अगर वो आ जाएगा और कोर्ट में आके गवाह दे देगा कि भाई हाँ इन्होंने ऐसा किया है, तो उसमें से मुजरिम को तो कन्विक्शन मिलना ही मिलेगा, है ना जी। तो इसीलिए उसी को बोलता है कि वाल्नरेबल विटनेस। अभिजीत जी, बच्चे की गवाही पर कानून क्या कुछ कहता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। एक तो है बच्चे की गवाह जो है 7 साल के नीचे कोई बच्चे को गवाह में बुला नहीं सकते। हाँ, तो ये है हमारा कानून। तो बच्चे को विटनेस में ऐसे हम बुला नहीं सकते। हाँ, 8 साल के ऊपर के बच्चे की जिसका एक थोड़ा सा भी सेंस हो जाता है कि वो पापा और मम्मी को अलग कर सकते हैं, तो इसी की तहत तो 8 साल की बच्चे की विटनेस में बुलाते हैं और उसी में उसका वाल्नरेबल क्वेश्चन तो आप नहीं पूछ सकते जी। बल्कि उसको हम लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि लोकेशन के बारे में और किसी विटनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस सारी चीज में हम बच्चे को बुला सकते हैं। लेकिन बच्चे को यही नहीं बोल सकते कि भाई कोई मर्डर हुआ और बच्चे उसको देखा होगा नहीं देखा होगा, वो उसके बारे में बच्चे को पूछने का कोई नहीं, क्योंकि बच्चे की साइंस की कोई नॉलेज नहीं है जी। ठीक है। बच्चे ज्यादातर ये बोल सकते हैं कि ये आदमी वहाँ पे उपस्थित था या नहीं, हाँ या तो ना, और लोकेशन के बारे में बोल सकते हैं कि आप घर में था, बाहर था, टेरेस पे था, कहाँ पे था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे को जी। लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो बच्चे की गवाही इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि घर में अगर एक ही बच्ची है और मर्डर होने के बाद और कोई है ही नहीं, तो बच्चे को पूछा जाएगा कि कौन कौन आया था घर में। तो ये तो बच्चे की पूछ सकते हैं, ये तो अलग बात है। बाकी बच्चे के ऐसे कुछ नहीं। और आपने अगर पहले पूछा होगा कि गवाही की हक क्या होता है, तो उसमें से कुछ इन्होंने बोला था, कानून में है हमारा, और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुरक्षा के लिए एक रूल्स भी जारी किया है 2017-18 में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे शायद। जी बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे अभिजीत जी कि ये गवाहों की सुरक्षा पर दिल्ली हाई कोर्ट के क्या कुछ निर्देश हैं, क्योंकि जब खतरा रहता है गवाहों पर, तो ऐसे में जो गवाही देने के लिए गवाह आते हैं उनके लिए क्या कुछ कोई खास व्यवस्था की जाती है? हाँ, जैसा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में 2022 में एक जजमेंट आया था, उसी में चीफ जस्टिस और हमारा एक दूसरा जज था, उसका नाम था जस्टिस सूर्यकांत। तो ये दोनों ने इसी बारे में चर्चा हुआ था, तो उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी के लिए सुपारिश किया है, जो कमेटी एक कानून तैयारी करेगा कि सुरक्षा की बारे में, वाल्नरेबल विटनेस के बारे में कैसे कैसे किया जाए। तो उस कमेटी जो है उसको बोला गया कि एक सेंटर बनाने के लिए, जो सेंटर की नाम होगा वाल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर, VWDC शॉर्ट में। इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक हमारा रिटायर्ड जज था कश्मीर हाईकोर्ट का, गीता मित्तल, वो हमारा दिल्ली हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहा, गीता मित्तल जज साहब, तो बाद में ट्रांसफर हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसी को चेयरमैन के तहत एक कमेटी बना गया। वो कमेटी इसके बारे में विचार करेगा और एक सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे विटनेस को बुलाएगा, विटनेस को कैसे कैसे एविडेंस के साथ कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट के बारे में थोड़ा आइडिया देना है, और तो ये सारे ट्रेनिंग होगा वहाँ पे। तो वो ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर खुला जाएगा और वो सेंटर में सारे विटनेस की ट्रेनिंग
की तौर पे। ट्रेनिंग मतलब ऐसा नहीं कि उसको सिखाएगा कि तुम कैसे कैसे इसको देना है, लेकिन उसको ये सिखाएगा कि विटनेस बॉक्स में कैसे जाना है, कैसे विटनेस शुरू होगा, क्वेश्चन कुछ पूछेगा तो कैसे उसका रिप्लाई देगा, और उसका कोई डर पैदा हुआ होगा कि हम विटनेस के तौर पर जाएंगे तो उसमें कोई मेरा क्षति कर सकता है। तो ये सारी चीज सोचते हुए वहाँ पे सेंटर में उसको ये सिखाएगा कैसे कैसे इसको डील करना है। जी बिल्कुल। अभिजीत जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे गवाह जो अपने बयान से पलट जाएं या फिर हॉस्टाइल विटनेस, क्यों होता है ऐसा? कोर्ट का इन पर क्या कुछ कहना है? जी, अभी ये हॉस्टाइल विटनेस जो होता है ना, ये बहुत सोच साजिश में होता है। इसका कारण भी एक है कि जैसा कभी कभी ऐसा होता है कि अभी अभी जैसा एक 490A के बारे में किसी ने पूछा था आशीष बोल के जी, तो अगर हो सकता है कि इसका बीबी के साथ इनका अंडरस्टैंडिंग हो गया और इसका विटनेस नंबर 2 जो है, इसका सास जो है, इसका सास नहीं चाहता है कि दोबारा इसके कोई गवाह दे के इसको संसार को खराब हो जाए, तो ये नहीं आ रहा होगा। अगर आ भी आएगा तो वो आके बोलेगा कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं जानते और मैं इसमें गवाह के तौर पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते जी। तो इस तरह के गवाह को विटनेस हॉस्टाइल बोलता है, क्योंकि ये जो पहले बयान दिया था इंक्वायरी के टाइम, इन्वेस्टिगेशन के टाइम, उसके बाद आगे अगर उसका गवाह और बयान उसको चेंज कर देते हैं, सरासर पलट जाते हैं, तो उसी को हॉस्टाइल बोलते हैं। जी बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि राइट टू फेयर ट्रायल या निष्पक्ष ट्रायल के हक के बारे में भी आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तो हमारा आर्टिकल 21 की है कॉन्स्टिट्यूशन की कि राइट टू लिव लिबर्टी एंड पीसफुल, एंड उसमें साथ आर्टिकल 21 में भी एक बोला है कि राइट टू फेयर एंड फ्री ट्रायल। क्योंकि देखिए, कोई मुजरिम को पुलिस पकड़ के लेके आता है, हमारा जो जुरिस्प्रूडेंस है, जुरिस्प्रूडेंस की मतलब है साइंस ऑफ लॉ। तो जो साइंस ऑफ लॉ जो है, जुरिस्प्रूडेंस जो है, वहाँ पे हमारा एक कहावत है, अगर 100 मुजरिम को बरी करना पड़ा तो अच्छा है एक निर्दोष आदमी को मुजरिम ठहर के उसको शास्ति देना। तो चाहे 100 आदमी को हमको छोड़ना पड़ा, 100 मुजरिम को छोड़ना पड़ा, लेकिन एक निर्दोष आदमी को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस है लॉ की। तो इसीलिए राइट टू फेयर ट्रायल जो है, उसमें से ऐसा किसी गवाह को हम लेके आएंगे जो जिसका बारे में नहीं पता और मुजरिम को बिना दोष से सजा मिल गया, ये गलत है। तो इसीलिए राइट टू ट्रायल में ये है कि हमें प्रॉपरली ट्रायल होना चाहिए, प्रॉपरली विटनेस को बुलाना चाहिए, और जो प्रोसिक्यूशन के पास गवाह है, डॉक्यूमेंट्स है, सबूत जो है, उसको सही तरीके से पुलिस कर, ताकि मुजरिम चाहे निर्दोष हो तो खलास हो जाए, अगर दोषी हो तो उसका शास्ति मिले, शास्ति भुगतना पड़े। लेकिन ऐसा ना हो कि बिना दोष में किसी को शास्ति हो जाए। जी बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल का जवाब चाहेंगे अभिजीत जी के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम क्या कुछ कहती है और गवाहों को इससे कितनी सुरक्षा मिलती है? देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन के लिए तो इन्होंने सोचा है कि जो कमिटी के बारे में मैंने बोला, जस्टिस गीता मित्तल की चेयरमैनशिप पे, उसमें से उन्होंने कई सारी सजेशन दे रखा और उसी सजेशन के साथ अभी कोर्ट ने तैयारी कर रहा है कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। विटनेस को काफी सारे जैसा होता है कि उसका आना जाने की खर्चा देना पड़ता है, विटनेस को ढंग से रखने का, अगर हो सकता है कि कोई दूर से आ रहा होगा विटनेस, तो ऐसा स्थिति में विटनेस को रहने के लिए जगह देना पड़ेगा। क्योंकि हमने गांव में देखा है और ऐसा भी है प्रैक्टिकली कि बहुत आदमी है जो उसी जगह छोड़ के चला गया, मतलब जहाँ पे बर्दाश्त हुआ था, जहाँ पे कुछ मर्डर घटना हुआ है, और वहां से पूरा साक्षी को उठा के लेके चला गया दूसरी जगह पे और वहां पे जाके रख दिया इसको प्रूफ करने के लिए। तो उस टाइम तो विटनेस की प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको रहना, उसको खाना देना, और बल्कि विटनेस को डीए भी देना पड़ता है कानूनी तौर पे
जी विटनेस को आना जाना खर्चा की देना पड़ता है, टीएडीए होता है, जी तो एक कानून में ही है। तो इसीलिए तो विटनेस के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ता है। और ऐसा ना हो कि विटनेस आया, जैसा हमारा दिल्ली में आपने सुना होगा, रोहिणी कोर्ट में कभी गोली चलाया, साकेत कोर्ट में गोली चलाया, तो दिल्ली में ऐसा होता है। अभी तो यूपी में एक कोर्ट में गोली चलाया, एक वकील को कर दिया। तो जी बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल तो आप हमारा जी डर बिल्कुल तो सर। होता ही है, डर तो बिल्कुल होता ही सर। है। हाँ। विटनेस के देखते हुए बिल्कुल। मुजरिम की टीम होता है, हाँ, ये जो लोग इसीलिए बड़े-बड़े शायद जिस हिसाब से आप समझा रहे हैं अभिजीत जी के विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कितनी जरूरी है गवाहों की सुरक्षा के लिए, और इतने बेहतर तरीके से आपने हमें समझाया भी, हमारे दर्शकों के साथ आप जुड़े उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, नमस्कार।